चलिए आज की क्लास में हम विद्युत शक्ति क्या होती है और विद्युत ऊष्मा क्या होता है ये दो टॉपिक देखते हैं। कल की क्लास में हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, जो कि विद्युत ऊर्जा से ही रिलेटेड ये दोनों टॉपिक हैं, इसलिए हमने आगे उसको पढ़ाया। फिर विद्युत शक्ति और विद्युत ऊष्मा पे आए, ठीक है ना। हाँ चलो देखो, तो कल हमने देखा था कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो हमने समझाया था कि अगर नदिया से पानी ले जाना है तो यहाँ से ले जाने में पानी कुछ ना कुछ खर्च होगा, और खेता में हमको ले जाना है तो नदी से पानी काट कर ले जाएंगे तो बीच में कुछ खर्चा होगा ना, पानी का लॉस होगा ना। हाँ, उसी लॉस को क्या कहे थे हमने, ऊर्जा कहा था, ठीक है ना। किसकी ऊर्जा? जल की ऊर्जा। वैसे किसी परिपथ में अगर धारा बह रही है और इस धारा को बहने में जो खर्च आएगा, जो उस धारा के बहने में धारा का नुकसान होगा, ठीक है। हाँ, अरे तुम ऐसा समझो कि अगर कहीं पर भी किसी भी तार में अगर धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही ना, तो वो कम होया करती, खर्च हो जाती है, ठीक है ना। कुछ उसके नुकसान हो जाते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी मत पूछो, ठीक है ना। हाँ, बारे में जाके अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है बात? हाँ क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अगर धारा बह रही है तो इसमें कुछ लॉस होगा, जिसको हमने ऊर्जा नाम दिया था, ठीक है ना। हाँ, अब ये बह रही है, क्या हो रही, बह रही है, तो जो खत्म होती है ना, उसके बदले में क्या होता है, गर्मी निकल आती है। जो ऊर्जा खत्म हुई उसके बदले में क्या निकल आई, गर्मी। गर्मी माने ऊष्मा निकल आई। क्या निकाले, ऊष्मा। समझो? जैसे तुमने मोबाइल अगर चार्जिंग लगाया होगा तो तुम्हारा चार्जर गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्जर गर्म हो जाता है। तो चार्जर से मोबाइल में तो गई धारा कुछ, और कुछ चार्जर में जो गर्मी उत्पन्न हो रही ना, वही खा रहा है। वही क्या कर रहा है, खा रहा है। या ऐसे समझो कि प्रसवा गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि धारा उसमें प्रवाहित होती है और उससे ऊष्मा निकलने लगती है, माने वो पूरी बिजलियों को खा जाता है, इसलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन किसी तार में बहेगी तो बिजली पूरा तार, जो तार होगी वो बिजली नहीं खाएगी, वो बिजली नहीं खाती है, इसलिए वो गर्म नहीं होती। जब हार्ड बिजली जाएगी ना तब गर्म होगी। समझा? तो हाँ, लेकिन प्रसवा गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सारी ऊर्जा को खत्म करना चाहता है, और जिसकी ऊर्जा खत्म होती है तो गर्मी के रूप में ऊष्मा बन के बाहर निकलती है, ठीक है। हाँ क्लियर है इतनी बात? चलो आगे देखो। तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा क्या, तो विद्युत ऊष्मा क्या होगी, धारा के प्रवाह होने पर, ठीक है ना, जो परिपथ होगा उस वो जो गर्म हो रहा है, या उससे जो एनर्जी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, वही विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा। जैसे हीटरवा में तापते हो ना, गर्मी ठंडी में, गर्मी में का मरना है क्या, नहीं ना। हाँ, तो तापते हो तो वो जो लाइट आती है वो इसमें बेकार होती, तो उससे क्या निकलती, ऊष्मा निकलती, ठीक है ना। तो अगर पेपरवा में विद्युत ऊष्मा पूछे या विद्युत ऊर्जा पूछे तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अंतर होता है। कल हमने कहा था विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, W बराबर क्या होता है, V और Q होगा ना। हाँ, और इसके कई सूत्र बताए। क्या बताए, कई सूत्र बताए। तो हमने कहा कि एक W में, कितने W में, एक W में जो तुम्हारी ऊष्मा होती माने H, वो 4.2 जूल ऊष्मा होती है। H का जो मान है 4.2 होता है, ठीक है ना, 4.2 होता है। तो हमने कहा H का मान बताओ, 4.2 किधर भेज दो, तो बन क्या जाएगा, H बराबर W बटे में 4.2 बनेगा ना ये। हाँ, माने तुमको क्या करना है, ऊष्मा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, W निकाल के उसमें 4/2 से भाग दे दो, जो आएगा वही क्या कहलाएगी, ऊष्मा। अब इसके कई फार्मूले बन जाते हैं, जैसे H बराबर, चाहे बड़ा करो चाहे छोटा, ठीक है ना। H बराबर क्या, W के मान, W के बहुत सारे सूत्र बताए थे हमने। Q के दर पर IT रख देते थे, क्यों IT बन, VIT बन जाता था,
v के दर पर आई आर रख देते थे तो आई स्क्वायर आर टी बन जाता था। फिर एक और होता है आई के दर पर v बटे में आर रख दो। क्या रख दो? v बटे में आर रख दो। समझो का? हाँ, तो यहाँ रख दो, या तो ऐसे करो ना, v बराबर क्या होता है आई आर। यहाँ से आई का मान निकालो। किसका? आई का मान। तो आई बराबर क्या आएगा? देखो ध्यान से, v बटे में आर बराबर आई क्या आ जाए। इस आई का मान यहाँ रखो जरा सा। w बराबर, समझ में आया कि नहीं? आई का मान इससे निकाला, ये आया, यहाँ रखेंगे तो v बटे में आर का स्क्वायर आर और t बन जाए। तो w बराबर क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर और आर टी। एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा। तो w बराबर v स्क्वायर बटे में आर और t। समझे तुम? तो ये भी एक सूत्र होता है। तो जितने भी w के सूत्र हैं इनके बट ऊपर लिख दो और 4.2 से भाग दे दो तो बन जाए। तो पहला सूत्र तो ये है, डायरेक्ट अगर ऊर्जा दिए तब। दूसरा सूत्र इससे बना दो, वी आई टी, क्योंकि w के दर पर ये लिख सकते हो, और बटे में 4.2। तीसरा क्या हो जाएगा? h बराबर ये वाले सूत्र से आई स्क्वायर आर टी बटे में 4.2। चौथा सूत्र क्या हो जाएगा? ये वाला v स्क्वायर बटे में आर और t इसके बटे में 4.2। तो h के 4-5 सूत्र निकाला है। ठीक है ना? अब जो कि h भी एक ऊर्जा है, माने ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका भी मात्रक जो होगा जूल ही होगा। क्या होगा? जूल ही होगा। सुनो ध्यान से, ऊष्मा ऊर्जा किसी भी प्रकार की है, सबका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बात ये समझ में आई ना? हाँ, तो विद्युत ऊष्मा क्या होगी? तो ऊर्जा के व्यय होने में जो ऊष्मा निकलती है उसी को वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना? अब हम क्या देखेंगे? शक्ति। शक्ति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो था नहीं, फिर भी देख लो शक्ति क्या होता है, ध्यान से समझो। शक्ति किसे कहते हैं? आओ शक्ति की बात करते हैं। तो अगर कल का ऊष्मा समझ में आया तो आज का शक्ति भी समझ में आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पे ऊर्जा लगेगी क्योंकि जल खत्म हो रहा है, या तो ये समझ में आ गया होगा ना? अब तो परिपथ में समझो ना। मान लो कोई परिपथ है, यहाँ मान लो बल्ब लगा है। क्या लगा है? कोई बल्ब बना दे लोग, कोई बल्ब लगा है और यहाँ पे कुछ जोड़ दिया। ठीक है, इसमें ऊष्मा क्या होगी? ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं? ऊर्जा खर्च होगी। हमने कल क्या कहा कि परिपथ में प्रवाहित होने पर जो विद्युत खर्च हो जाती है उसी को कहते ऊर्जा। जो विद्युत खत्म होती है वही क्या होती? ऊर्जा होती, व्यय होती। ठीक है ना? जो खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। समझा तुम? हाँ, तो ये ऊर्जा कितनी जल्दी खत्म हो रही है इसी को हम शक्ति कहते हैं। यही ऊर्जा खत्म हो रही तो उसको कहेंगे विद्युत ऊर्जा, और यही ऊर्जा कितनी जल्दी खत्म हो रही है तो इसको हम कह देंगे शक्ति। क्या कहेंगे? शक्ति। समझे तुम? अरे मतलब कोई कितनी जल्दी बोरी ले जा रहा है, ये हो जाएगी उसकी पावर माने शक्ति। ठीक है ना? और कोई कितना बोरी ले जाकर खत्म कर पा रहा है, ऐसा नहीं समझ में? सुनो ध्यान से, जैसे कोई व्यक्ति कितना पैसा ले जाकर खत्म कर रहा है तो वो ले जाकर जितना पैसा खत्म हो रहा है वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा। लेकिन कितना पैसा कितनी जल्दी ले जाके खत्म कर रहा है वो क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी। मान लो ढेर सारा पैसा लेके ढेर तुरंत गायब कर दिए तो शक्ति उसकी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन पैसा ले जाके खर्च रहा है धीरे धीरे तो वो उसकी ऊर्जा है। ठीक है ना? और वहाँ शक्ति कम है। तो तुम इससे क्या समझ में आया
कि कितने समय में कितनी ऊर्जा नष्ट हो रही है, यही क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। तो शक्ति का अगर हम सूत्र बनाना चाहें, सुनो ध्यान से, अभी परिभाषा सब बात करेंगे। शक्ति बना, हमने कहा डब्लू ऊष्मा है मेरे पास, कितनी ऊर्जा है, डब्लू ऊर्जा है, कितनी है, डब्लू ऊर्जा है, ठीक है ना। और समय कितना है, टी है, समय टी है। तो बताओ कितनी शक्ति होगी। तो हमने कहा कुछ ना करो, डब्लू और बटे में टी कर, डब्लू बटे में टी कर, यही हो गई शक्ति। तो शक्ति की परिभाषा कैसे लिखोगे, देखो ध्यान, सिंपल सा मतलब है कि ऊर्जा कितने समय में खत्म हो रही है, वही क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। जैसे चाल निकालते हो ना, कैसे होगी, कुल दूरी माने दूरी बटे में समय। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या होता है दया, कि 1 मीटर में कितना सेकंड गया, ये तो इसकी चाल हो गई। उसी प्रकार 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खत्म हुई, ये क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 10 बोरी ढो ले जा रहा है, कोई व्यक्ति 1 ही सेकंड में 2 बोरी ढो रहा है, तो किसकी पावर ज्यादा है, जो 1 सेकंड में 10 बोरी ढो रहा है उसकी पावर ज्यादा है, जो 2 ढो रहा है उसकी पावर कम है ना। हाँ, वही तरीका है यार। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे कह लो, एकांक समय में कितनी ऊर्जा खत्म होती है, ये क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। समझ रहे हो। हाँ। तो किसी परिपथ में, ऐसी परिभाषा बुक में लिखा होगा, किसी परिपथ में एकांक समय में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही, खत्म के दर पर क्या लिखा होगा, व्यय, ठीक है ना। तो किसी परिपथ में एकांक समय में माने 1 सेकेंड में, या दूसरी तरह इसकी परिभाषा लिख लो कि ऊर्जा व्यय होने की समय दर, ऊर्जा व्यय होने की समय दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नहीं तुम लोग कहोगे बुक में सर जी और कुछ लिखी है, तुम कुछ और लिखा, दोनों सही है, बाकी अगर तुमको यही अच्छा लग रहा तो यही लिख लो। तो हो क्या जाएगा, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की समय दर को, और दर निकालना हमने बताया है अच्छे से। दर का मतलब क्या हो, समय से भाग दे, तो वही क्या होगा, दर। तो डब्लू में हमने समय से भाग दे दिया, दर निकाल लिया, वही क्या कहलाता, शक्ति। इसको पी से दिखाते, किससे, पी से। शक्ति को किससे दिखाएंगे, पी, क्योंकि शक्ति को इंग्लिश में हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। तो पी बराबर हो जाएगा डब्लू बटे में टी, ये इसका सूत्र होता है। अब गुरुजी डब्लू के तो बहुत सही सूत्र आप बताएं, 4 ठो, कै ठो, 4 ठो। तो ये यहाँ पे हम 4 सूत्र इसके भी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाओ, हाँ बनाओ। तो P बराबर क्या होगा, जब हम W के दर पर VIT रखें, तो VIT बटे में T, तो तुम क्या देख रहे हो, T से T खत्म हो रहा है कि नहीं, हाँ। तो P बराबर हो जाएगी VI, पहला सूत्र, ठीक है। दूसरा सूत्र कैसे आएगा, P बराबर VQ भी होता है, अगला सूत्र। अगला क्या होगा, P बराबर W का, क्योंकि W बराबर VQ भी होता है ना, हाँ। और W बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है, I स्क्वायर RT रखो, तो I स्क्वायर RT और बटे में ये वाला T, तो T से T खत्म, कितना आ गया, I स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं P बराबर I स्क्वायर R, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो। और अगला बना दें, लोग बना देते हैं। अभी जो हमने बताया था वो क्या था,
P बराबर W का मान एक ये भी होता है ना, W बराबर v² बटे में R और T, ये था, रखो। तो v² बटे में R और T से T खत्म, T ये है बटे में T ये है, T से T खत्म, तो P बराबर आ गया v² बटे में R। ये भी सूत्र हो, समझ गए। तो इसके भी 4 सूत्र हैं, इसके भी कितने सूत्र, 4 सूत्र, समझा। तो हाँ, अब इस शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक, तो सुनो ध्यान से, शक्ति का मात्रक होगा कि नहीं मात्रक, ये मात्रक भी नहीं, क्या नहीं है तो मात्रक भी होगा। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, देखो ध्यान से। एक हमने बताया था वोल्ट, क्या बताया था, वोल्ट। अब तुम लोग कमेंट में बताओ वोल्ट किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। इसका तो मात्रक होता है वाट, वोल्ट नहीं वाट, इसलिए हमने वो लिखा। वो वोल्ट है, ये वाट है। तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, किसका, विभवांतर का। और जो वाट है वो शक्ति का मात्रक, शक्ति, ठीक है। इस शक्ति के और भी मात्रक होते हैं, जिसको हम दूसरा मात्रक लिख लो, दूसरा मात्रक, उसका नाम होता है अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति, ठीक है। क्या होता है, अश्व शक्ति। पहला मात्रक वाट, दूसरा अश्व शक्ति, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अगर बल्ब लाते हैं तो क्या कहते हैं, 7 वाट का, 9 वाट का। क्यों, क्योंकि वो जो बल्ब है कितने समय में हमारी कितनी बिजलियां खा जाएगी, और जितनी बिजलियां खाएगी उतनी हमारी बिजलियां आएगी। इसलिए हम सबसे कम वाट वाला लाते हैं, ताकि वाट कम हो तो माने पावर कम है, पावर कम है तो ऊर्जा कम खाएगी, और ऊर्जा कम खाएगी तो बिजलियां भी कम आएगी। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, 7 वाट वाला, 5 वाट वाला, 2 वाट वाला, ऐसे बल्ब लाता है, ठीक है ना। हाँ, तो वाट बढ़ेगा तो मीटर भागेगा। तो प्रेस चलाओगे तो उसका वाट ज़्यादा होता, ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा बिल आएगी। एसी चलाओगे तो ज़्यादा आएगी, फ्रिज चलाओगे ज़्यादा आएगी, पंखा चलाओगे थोड़ा कम आती, ठीक है ना। समझे। तो आज के लिए बस इतना, कल अगली टॉपिक को पढ़ेंगे।